नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार छोटा ट्रेडर में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई कोई गोल्ड ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग का जो कमोडिटी ट्रेडिंग होता है उसको भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके फोकस हमारा रहेगा अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें आज हम लोग दो प्लेटफॉर्म को कंपैरिजन करने वाले हैं। एक हमारा जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और दूसरा जो हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है बीइंग एक्स। ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये जानेंगे कि इंडिया में लीगल है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म, और किसमें ब्रोकरेज चार्ज हम लोगों को कम देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग में घुसता है ब्रोकरेज चार्ज सबसे पहले पूछता है कि भैया इसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा और इसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। सबसे पहले मैंने जो प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने एक सोल्यूशन ये निकाला कि भाई वो लोग आपसे अच्छे से टैक्स वगैरह ले रहे हैं, उसके बदले में आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पे इंडिया में करने दे रहे हैं। मतलब कि आप टैक्स पे करो, नॉर्मली जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो तो लगता ही लगता है, साथ में 18% जीएसटी भी पे करो और आराम से अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज करो। और ये प्लेटफॉर्म एफआईयू रजिस्टर्ड है। एफआईयू रजिस्टर्ड से होने का मतलब ये रहता है कि अगर आपके फंड में कोई भी दिक्कत हो गई या फिर आपके पैसे कहीं लेके भाग गई कंपनी, तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना चाहिए। इसीलिए एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं तो आप पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं आते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं जब बीइंग एक्स की, तो बीइंग एक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसे पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल, ये भी इंडिया में लीगल है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या ये हमारे लिए खतरे वाली बात है? इतना कुछ खास इसमें खतरे वाली बात नहीं है। सबसे पहले ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और इंडिया में नंबर 1 बोला जाता है इसे। प्लस जब हम लोगों का क्रिप्टो करेंसी बैन हुआ था इंडिया में, तो उसमें जो प्लेटफॉर्म बैन हुए थे, जैसे कि हम लोगों का बाइनेंस वगैरह बैन वगैरह हुआ था, लेकिन बीइंग एक्स इंडिया में बैन नहीं हुआ था। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस पे अभी भी एफआईयू रजिस्टर्ड से रिलेटेड इस पे चर्चा चल रही है। ये लिस्टिंग में पड़ा है, अगर जब ये लिस्टेड हो जाता है तो वो भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा, कि भाई दोनों में से यूज करने में यूजर फ्रेंडली और आसान कौन सा रहेगा? तो वो आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया रहेगा, क्योंकि काफी सिंपल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जैसे ही लॉगिन करेंगे, ऐसे के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली हम लोग फ्यूचर पे क्लिक कर देंगे। फ्यूचर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ चार्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और चार्ट जैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साइड में ही अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जिस साइड भी ट्रेड लेना है, यानी कि बाय लॉन्ग यानी कि कॉल साइड का ट्रेड लेना है या सेल शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो सेल शॉर्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। पुट का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं काफी आसानी से। यहाँ पे 3 ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एक लिमिट हो गया, मार्केट हो गया, मेकर ओनली हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, फिर से चाहिए फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे सिंपली हम लोग क्वांटिटी डालते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं, हम लोग का ट्रेड चालू हो जाता है। वहीं पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग सेम प्रोसेस, ऑप्शन का यहाँ पे चेन हम लोग को देखने को मिल जाता है, बाय लॉन्ग करना है या सेल शॉर्ट करना है, इस तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज चार्ज की। देखो, ब्रोकरेज चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो फिर से एक और बारी आपको बता देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ब्रोकरेज चार्ज। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपको टॉप राइट में ऊपर के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ट्रेडिंग फीस करके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे हम लोग क्लिक कर दिए सिंपली। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग को ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है फीस से रिलेटेड। यहाँ पे ऑलरेडी बताया भी हुआ होता है कि भाई आप टेकर हो और आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड लेते हो तो कितना ब्रोकरेज चार्ज पड़ेगा, मेकर हो तो कितना ब्रोकरेज चार्ज पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के भी अपडेट दे दी है कैसे करते हैं। प्लस यहाँ पे जो पड़ता है 18% जीएसटी पड़ता है।
अब ये एक माइनस पॉइंट रहता है क्योंकि भाई देखो ब्रोकरेज चार्ज तो पड़ ही पड़ रहा है, साथ में 18% जीएसटी भी हम लोग को देना पड़ जा रहा है। तो ये एक माइनस पॉइंट है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है कितने लॉट से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, और बिंगेक्स में वही सेम चीज हम लोग करके देखेंगे तो उसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज हम लोग को देना पड़ता है, यानी कि कितना टोटल हम लोग को नेट प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग फ्यूचर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि मार्केट अभी कहां पे करंटली चल रही है। तो मार्केट अभी करंटली चल रही है 83,964 के आसपास। तो हम लोग एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 84,000 पे मार्केट चल रही है, ठीक है, एग्जैक्ट 84,000 पे मार्केट चल रही है। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्वांटिटी हम लोग को कितनी लेनी है, क्योंकि क्वांटिटी का ऑप्शन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काफ़ी अच्छे से दिया गया है कि आप बिटकॉइन में कर सकते हो, यूएसडी में कर सकते हो, लॉट में कर सकते हो, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें लॉट वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो ये समझने में ईजी रहता है। लेकिन बीइंग एक्स में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ज़्यादातर लोग उसमें यूएसडी यूज़ करते हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम लोग लॉट में यूज़ करते हैं। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, मतलब मेन है हम लोग मार्जिन कितना लगा रहे हैं। मान के चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम लोग 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 10 लॉट है वो 25x के लेवरेज के साथ हम लोग को कितने रुपए में मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है 33.58 डॉलर में, ठीक है। $33.5 का हम लोग को यहाँ पे 10 लॉट मिल रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं 10 लॉट से। अब यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे बाय प्राइस यानी कि किस प्राइस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है, और सेल प्राइस यानी कि हम लोगों ने एग्जिट किस प्राइस पे किया है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने बताया था 84,000 मान लेते हैं मार्केट चल रही है, और हम लोग 400 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो 84,400 इतने पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखो तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख के आती है, यानी कि कितने लॉट से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो हम लोग जो ट्रेड लिए हैं वो लिए हैं 10 लॉट से, तो 10 लॉट यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो तो $3 का हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा अगर हम लोग 10 लॉट से ट्रेड लेते हैं, और इस 10 लॉट को खरीदने में जो हम लोग का पैसा लगा है वो लगा है $33.5 के आसपास का, ठीक है। इतने रुपए हम लोगों ने अपने ट्रेड में लगाए और 400 पॉइंट हम लोगों ने मार्केट में बुक किए, तो हम लोगों को $3 का फायदा हुआ। और वहीं जो ब्रोकरेज चार्ज है वो यहाँ पे देखो जीएसटी के साथ जो ब्रोकरेज चार्ज हम लोग को देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है $0.99 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट $1 बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा है नॉर्मल से। और ये ज़्यादा किस वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ये 18% जो जीएसटी है उसकी वजह से। तो हम लोगों को पता चल गया कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है 10 लॉट पे, और अगर हम लोग 10 लॉट यानी कि $33.5 अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना हम लोगों को यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। हालांकि इसमें देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक मेकर और एक टेकर करके। अगर हम लोग मेकर पे क्लिक करते हैं तो ये ब्रोकरेज चार्ज और भी कम हो जाएगा, ये ब्रोकरेज चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो $3 की जगह यहाँ पे $3.3 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और जो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे पड़ा था $0.99 का, वो कम होके हो गया है यहाँ पे $0.69 का। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, मेकर टेकर क्या होता है उसको देख लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल जो प्रॉफिट आया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब आते हैं बीइंग एक्स पे। बीइंग एक्स पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। सबसे पहले जैसे ही हम लोग बीइंग एक्स लॉगिन करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस हम लोग को यहाँ पे बीइंग एक्स में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे हम लोग को बीइंग एक्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो इसीलिए खास करके हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे जाएंगे। डेरिवेटिव पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। फ्यूचर ओवरव्यू, यूएसडी एम पर कॉइन और कॉइन एम, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्यूचर ऐसे करके बहुत ऑप्शन है। ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको आराम से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग क्लिक करते हैं स्टैंडर्ड फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्यूचर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे
थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की तरह इसमें भी यहाँ पे साइड में लॉन्ग का और शॉर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, मार्जिन यहाँ पे दिया रहता है। हालांकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लॉट, यूएसडी और यहाँ पे BTC करके यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको USD में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक कैलकुलेटर दिया था, ट्रेडिंग फीस कैलकुलेटर करके, वैसे यहाँ पे भी साइड में अगर ऊपर देखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर ऑप्शन हम लोग को ओपन आके दिख गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि हम लोगों ने लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया है या शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है। मान के चलते हैं हम लोगों ने लॉन्ग साइड यानी कि कॉल का ट्रेड लिया है, अप साइड का ट्रेड लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेवरेज सिलेक्ट कर लेंगे कि कितना लेवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो 25x का लेवरेज यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लेवरेज सिलेक्ट कर लेते हैं 25x। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिन डालना है। मार्जिन यानी कि जितना हम लोगों ने यूज़ किया था डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में उतना सेम मार्जिन हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे। हम लोगों ने कितना यूज़ किया था, $33.5 के आसपास समथिंग हम लोगों ने इतना मार्जिन यूज़ किया था। अब यहाँ पे ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में पूछा था ओपन प्राइस क्लोज प्राइस, सेम इसमें भी पूछता है। ओपन प्राइस जो कि उसमें डाला था इसमें भी हम लोग सेम डालेंगे। मान के चलते हैं हम लोगों ने जो अपना ट्रेड लगाया था वो लगाया था 84,000 पे, और जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया 400 पॉइंट, अगेन हम लोगों ने 400 पॉइंट का ही प्रॉफिट बुक किया है, उसको डाल देते हैं 84,400 पे। हम लोगों ने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोगों को यहाँ पे एस्टिमेट PNL देखने को मिल जाएगा, यानी कि ब्रोकरेज वगैरह सब काट पीट के जो आपको PNL देखने को मिलेगा वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है वो $3.98 का देखने को मिला है। $3.98 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पे बीइंग एक्स के प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से सेम लॉट का यूज करके सेम मार्जिन का यूज करके ट्रेड लेते हैं। वहीं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था ओनली $3 का, यहाँ पे ऑलमोस्ट $1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 18% जो GST लग जाता है उसमें, उसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्रोकरेज वहाँ पे बढ़ जाता है। अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है डेल्टा और बीइंग एक्स में रिलेटेड टू ब्रोकरेज चार्ज। हालांकि ये कंप्लीट वीडियो नहीं है ब्रोकरेज चार्ज से रिलेटेड, लेकिन और भी इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी आएंगे जिसमें और भी चीजें आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। मैं इकट्ठे बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि जो हम लोग का डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ब्रोकरेज चार्ज, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये समझने के लिए जितने भी बिगिनर लोग हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं उनको समझने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया काफ़ी इजी पड़ेगा। वहीं पे जो बीइंग एक्स है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रेड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड वगैरह यानी कि जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। अब बड़ा मार्केट है, इसकी वजह से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो लाता रहूं और इसको समझाता रहूं काफ़ी अच्छे से। बाकी डिस्क्रिप्शन में डेल्टा का भी लिंक दिया गया है और बीइंग एक्स का भी लिंक दिया गया है, जिसमें भी आपको अपना अकाउंट ओपन करना है ओपन कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हो या फिर बीइंग एक्स में हो, आप सिंपली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और जो भी मेरे लिंक से अपनी आईडी क्रिएट करेगा उसको मैं एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग एकदम फ्री में उन लोगों को सिखाने वाला हूं और हफ्ते में एक आध लाइव सेशन भी दूंगा। बाकी डेली लाइव जुड़ने के लिए शाम को मैं लाइव भी आता हूँ 10:30 बजे, तो उसमें भी जुड़ने की कोशिश करिए। काफ़ी अच्छे से मैं सिखाता हूँ यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट। तो जो क्रिप्टो में ब्रोकरेज चार्ज पड़ता उसको मैंने बताया है कि क्या डिफरेंस रहेगा ब्रोकरेज चार्ज में, और इसमें ब्रोकरेज चार्ज कम होने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें 18% GST नहीं लगता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत चीज़ें इकट्ठे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगेन मैंने बोला कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपनी वीडियो में किसी को भी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इसका सेकंड पार्ट का वेट करना। बाय बाय।